बीएसएफ का नाम लेते ही वैसे एक दिल में जुनून आता है, सेवा करने का मौका हमें मिलता है। तो एक अच्छी यदि यूनिफॉर्म आप लोग चाहते हो, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, तो एक बहुत ही बढ़िया जॉब आप सभी के लिए आई है, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की जॉब। अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसी भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम का लेवल भी कोई बड़ा नहीं होगा, एक ठीक ठाक एग्जाम होगा। इस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब इसके फॉर्म निकलेंगे, लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब होगा, एज क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्या क्या होती है, टाइपिंग होगी या नहीं होगी, इन सभी चीजों पे बात करने के लिए अभी आपके सामने एक नोटिफिकेशन जो है अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी बच्चे सेशन को भी शेयर कीजिएगा। देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है बेटा, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी आई हुई है। ये वैकेंसी जो है ये RO एंड RM ये बताऊंगा ये क्या होते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। पे स्केल कितना है, एज कितनी है, वैकेंसी कितनी है, देखो वैकेंसीज कितनी है, सब कुछ आपको बताएगा, डिटेल में आपको बताता हूँ, डिटेल में लेके चलता हूँ आपको। देखिएगा सबसे पहले GOI, सभी समझते हो GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बेटा उन्होंने वैकेंसी निकाली है MHA में, MHA समझते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें वैकेंसी आई है। वैकेंसी किसकी है, वैकेंसी है आपका जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल है, यानी कि बीएसएफ की पोस्ट आपकी आई हुई है। पोस्ट कौन सी है वो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, कौन सी वैकेंसी आई है। जो पोस्ट का नेम है ध्यान से देख लेना आप लोग। एक वैकेंसी है बेटा RO की, इसका मतलब है रेडियो ऑपरेटर, और एक वैकेंसी है बेटा RM की वैकेंसी है, ये M आएगा यहाँ पे, RM की वैकेंसी है। ये है आपका रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी। ये दो वैकेंसी आई हुई है। कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा फॉर्म भरने की जो डेट होगी वो आपके 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है 11 AM से, ठीक है। कब तक होगी, 19 सितंबर 2022 तक, टाइमिंग होगा 11:55 PM, यानी कि इस तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है बेटा वैकेंसीज कितनी है, जो आपकी हेड कांस्टेबल RO की वैकेंसी देखा जाए तो जनरल की जो वैकेंसी है वो 321 है, EWS की 420 वैकेंसी है, OBC की कोई भी वैकेंसी नहीं है, SC की जो वैकेंसी है वो 131 वैकेंसी है, ST की जो वैकेंसी है वो 110 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो होगी आपकी 982, यानी कि आपकी 982 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद RO की आगे यहाँ पे RM की वैकेंसी है। जो RM की वैकेंसी है बेटा रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी है इसके कितनी है, UR के लिए ये वैकेंसी है, AWS के लिए 61 है, OBS के लिए 100+ वैकेंसी है, SC के लिए 77 वैकेंसी है, ST के लिए 49 वैकेंसी है। टोटल मिला के बेटा 330 वैकेंसी हो गई है। तो आप देखोगे कितनी वैकेंसी हो गई, यहाँ पे देखोगे 982 वैकेंसी है और वहां पे देखोगे 330 वैकेंसी है, यानी कि बीएसएफ में जाने का, हेड कांस्टेबल में जाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जो हेड कांस्टेबल की जॉब होती है, देखिए यहाँ पे लेके चलता हूं, जो हेड कांस्टेबल की जॉब है बेटा ये एक ऑफिस की जॉब है, ऑफिस की जॉब है। इसकी जो ज्वाइनिंग होगी हो सकता है आपके दिल्ली में आ जाए या आसपास में जो भी इनके ऑफिस होते हैं वहां पे आपकी ज्वाइनिंग आएगी। मतलब एक ऑफिस की जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है, कुछ भी काम नहीं होगा, बस यही है भाई छोटा मोटा काम जो ऑफिस का होगा उनका हेड कांस्टेबल का ये होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक यूनिफॉर्म मिल जाएगी, एक फीलिंग आएगी देश की सेवा करने की। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। स्टेनो की भी वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ में, वो भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ आज इवनिंग में, उसका भी नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। एक और वैकेंसी है बीएसएफ की, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वैकेंसी डिटेल है जो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी वैकेंसी कितनी कितनी कहां कहां पे आई हुई है, ठीक है। चलिए ये आपकी वैकेंसीज हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया। देखो ये टोटल वैकेंसी देखते हैं 900 ये, और जो RM की वैकेंसी बेटा वो 330 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखिए डिटेल हम लोग आप यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे मेन बात आती है जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका बेटा OMR बेस, इसका मतलब है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा, ऑफलाइन का तो मजा अलग ही होता है एग्जाम देने का, है ना। ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम क्या है, जो RO का एग्जाम होगा बेटा वो 20 नवंबर को होगा 2022 में, डे आपका होगा संडे। टाइमिंग जो एग्जाम की होगी 9 AM to 11 AM, यानी कि ये मान के चलो 20 नवंबर का मतलब है आपके पास सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है और 20 अगले दिन है, यानी कि 30, 60 और 20, 80 दिन आपके पास है। 80 दिन में आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद RM यानी कि जो रेडियो मैकेनिक का जो एग्जाम होगा
वो आपका 20 नवंबर 2022 को होगा। संडे के दिन आपका एग्जाम होगा। इसकी जो टाइमिंग है वो 2 बजे से 4 बजे तक, मतलब एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाएंगे। आपका ये एग्जाम भी हो गया और आपका ये एग्जाम भी हो गया। सब कुछ बताऊंगा, फिजिकल भी क्या है, क्या कुछ है, इसके लिए सब कुछ बताएंगे। ये आपका एग्जाम हो गया। आगे जाओगे सेकंड फेज, फेज 1 थी कि आपका एग्जाम होगा। सेकंड फेज में क्या बेटा, आपकी पीएचटी होगी, पीईटी होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगी। पीएचटी पीईटी दोनों होगा, यानी कि फिजिकल भी होगा, जो आपके हाइट चेस्ट जो भी आपका होता है वो सब कुछ आपका यहाँ पे होगा। ये कब स्टार्ट होगा, देखो कि सबसे बड़ी बात है कि जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल है ये चाहते हैं कि आने वाले 6-7 महीनों में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो अभी देखो, अभी अगस्त में फॉर्म निकल गया, नवंबर में एग्जाम हो गया, 16 जैन को आपकी डॉक्यूमेंटेशन या फिजिकल पीएचटी आपकी स्टार्ट हो गई और फाइनल भी आपका ये मान के चलो फेब या मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। विद इन 6 मंथ आपकी ज्वाइनिंग देंगे और काफी अच्छी तनख्वाह भी होती है, पैसे भी काफी अच्छे होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे जाओगे, पीएचटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन आपकी कब है, ये आपकी 16 जैन को स्टार्ट हो जाएगी। देखो कितना बढ़िया है कि सब कुछ पहले से मेंशन है और डिफेंस की खासियत है कि उसमें कोई डिले नहीं होता है। आगे जाओगे बेटा, एक छोटा सा यहाँ पे डिक्टेशन टेस्ट होगा और एक आएगा पैराग्राफ राइटिंग होगा। बस ये पैसेज पढ़ा के देखेगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा, ये आपका एक टेस्ट होगा। ये किसके लिए होगा, ये केवल एंड केवल जो बच्चे एचसी का हेड कांस्टेबल का आरओ का जो एग्जाम देंगे। आरओ का मतलब हो गया रेडियो ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर यानी कि रेडियो मैकेनिक वालों को इससे मतलब नहीं है, ना उनका डिक्टेशन टेस्ट होगा और ना उनका पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, ये आपको कुछ नहीं होगा। ये केवल एंड केवल होगा जिन बच्चों का क्या आरओ का है। अब माइंड में आ गया होगा, सभी के माइंड में आ गया होगा भाई, ठीक है ये तो बात हमें पता लगे, लेकिन इसके लिए बता दो कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन पे भी हम लोग चलेंगे भाई, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए अगला एक सेक्शन है यहाँ पे डिटेल्ड मेडिकल। सबसे बड़ी बात होती है, आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। अब छोटा सा एग्जाम बताता हूं मैं, एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम, उसको उठा के देखोगे ना, या उसके बाद कोई भी लेवल का एग्जाम उठा लेना, मेडिकल सबसे बेस्ट होता है, डिफेंस का सबसे तकड़ा मेडिकल होता है। तो अगेन आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल है तो मेडिकल तो आपका होगा ही होगा, तो इसलिए लिखा हुआ डिटेल्ड मेडिकल। डिटेल्ड मेडिकल मतलब बहुत अच्छे से स्वस्थ आप होने चाहिए, कोई रोग आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आईज यहाँ पे आपके स्पेक्स के साथ मे भी 6x6 चल सकती है, नहीं होगा तो आप लेंस लगवा के आप लोग जा सकते हो, ठीक है। चलिए, एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल होगा आपका, ये आपका कब स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये भी लिखा हुआ 15 फेब आपका क्या होगा, 15 फेब को आपका मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने सब कुछ पहले से ही मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, फाइनल रिजल्ट आपका कब होगा। यदि एचओआरओ की बात की जाए, एचसीआरओ की बात की जाए, तो बेटा इसके जो टोटल मार्क्स होंगे, जब आपको बता देता हूँ टोटल मार्क्स कैसे हैं, तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। ये होगा बेटा, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, ऑफलाइन एग्जाम जो आपने दिया है वो आपका 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का ऑफलाइन एग्जाम है। तो 200 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, एक तो वो आपका होगा। उसके बाद एक आपका बेटा जो मैंने बताया था, जो पैसेज को रीड करवाया जाएगा या डिक्टेशन जो टेस्ट होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 50 का होगा, ठीक है। ये 50 ये और 200 ये, यानी कि कुल मिला के आपका कितना एग्जाम हो गया, 250 का एग्जाम हो गया। तो टोटल आपका जो एग्जाम होगा 250 मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ पे टाइपिंग मेंशन नहीं की गई है, टाइपिंग यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ये आपका एग्जाम का हो गया, 250 में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ हो वो आपकी बनेगी। उसके बाद बेटा यहाँ पे जाओगे, जो फाइनल सिलेक्शन होगा आरएम के लिए, आरएम का मतलब है रेडियो मैकेनिक के लिए, तो इसके लिए टोटल मार्क्स होंगे 200। यहाँ पे आपका अलग से कोई टेस्ट आपका नहीं है, यानी कि 200 में से ही आपका क्या आएगा, 200 में से ही आपका फाइनल एग्जाम, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, फाइनल है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, एलिजिबिलिटी सबसे मेन यही है, तुम लोगों के माइंड में अभी आया होगा कि जल्दी से बताओ एलिजिबिलिटी, क्या हम लोग एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में यही आया हुआ है भाई, क्या मैं एलिजिबल हूं एग्जाम देने के लिए। तो देख लेते हैं कि आप लोग एलिजिबल हो गए या नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखोगे बेटा, आपके पास 10th होनी चाहिए, 10th या उसके इक्विवेलेंट जो होता है वो आपका होना चाहिए, यानी कि 10th पास तो सभी हो गए आप लोग, लेकिन उसके साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। आईटीआई का 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। किस किस में होना चाहिए, या तो वो हो रेडियो टेलीविजन में, इसमें हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होगा तो चल जाएगा, या आपका ये वाला कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि सीओ में भी आपका चल जाएगा।
प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भी आपको होना चाहिए वहां पे, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है DEO। यदि ये क्वालिफिकेशन आपकी है, ये मैंने अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है, यदि मैं वहां से दिखाता हो सकता है कि विजिबल अच्छे से नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने अलग से स्लाइड बना के आपको समझा दिया गया। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है जो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, किसका, आरओ का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल क्वालिफिकेशन ये है भाई, आप यदि मान लो BSF में जाना चाहते हो तो आपके पास 12th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, 12th पास यदि आप हो, यदि 10th हो केवल और ये डिप्लोमा आपका है तो आपका काम चल जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनके पास ITI नहीं होगा, तो वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे। यदि आपके पास ITI नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप इसके अलावा क्या होगा, मैम 5 मिनट सब मेरी क्लास है, मैंने बोल दिया उनको, समझा वो तो आपने तो बोल दिया, लेकिन ये है ना, मुझे सेट भी तो करने है पीडीएफ। देखिए, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 12th आपका क्या होगा, 12th पास या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या, विद PCM, यानी कि आपके पास फिजिक्स मैथ ये आपके पास होने चाहिए, PCM आपके पास होना चाहिए। P से क्या होता है, फिजिक्स होता है, और C से क्या होता है भाई साहब, ये तो सभी समझते हो ना, M से मैथ होता है, ये आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए परसेंटेज इन्होंने लगा दिया है 60% आपके होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद RM की क्वालिफिकेशन भी यही है, या तो 10th इक्विवेलेंट होना चाहिए, या आप ITI हो, वही क्वालिफिकेशन, रेडियो टीवी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, CO प्रोग्रामिंग, DO होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, फिटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, मेंटेनेंस आपको होना चाहिए, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये टाइप होते हैं, साइड होती है जब ITI आप लोगों ने की होगी। तो ये आपकी साइड है, या तो ये होनी चाहिए, नहीं तो एक सिंपल सी बात है, आपके पास क्या होना चाहिए, वही क्वालिफिकेशन कि आप 12th पास हो, 12th पास हो या उसके इक्विवेलेंट हो, प्लस आपका PCM होना चाहिए और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये दोनों क्वालिफिकेशन यदि आप हैं, आपकी हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।